ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 1 अप्रैल 2022 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम राशिफल के अंतर्गत सभी जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली या नाम कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र कुंडली अथवा नाम कुंडली कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस मासिक राशिफल को देख सकते हैं और संबंधित उपाय कर लाभ अवश्य उठा सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बताया गया यह मासिक राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित अवश्य करता होगा। जी, अब हम आपको यह बताते हैं कि ग्रह स्थिति इस महीने किस प्रकार रहेगी। देखिए, 1 अप्रैल 2022 के दिन ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी। चंद्रमा 1 अप्रैल को मीन राशि में संचार करेंगे। सूर्य देव भी मीन राशि में ही संचार कर रहे हैं। इस प्रकार 1 अप्रैल से यह महीना अमावस्या के दिन से प्रारंभ होने जा रहा है। सूर्य इस समय मीन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 14 अप्रैल से मेष राशि, जो कि उनकी उच्च राशि मानी गई है, संचार करेंगे। देखिए, मंगल ग्रह इस समय मकर राशि में संचार कर रहे हैं, जो कि इस महीने पहला परिवर्तन करेंगे और 7 अप्रैल से वे कुंभ राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार बुध ग्रह, जो कि अभी मीन राशि में चल रहे हैं, 8 अप्रैल से वे भी मेष राशि में संचार करेंगे और इसी प्रकार अप्रैल के महीने में ही दूसरी बार अर्थात 24 अप्रैल को वे वृषभ राशि में संचार करेंगे। इस प्रकार बुध ग्रह अप्रैल के महीने में 3 ग्रहों में संचार कर रहे होंगे। गुरुदेव इस महीने संचार परिवर्तन करेंगे। वे इस समय कुंभ राशि में चल रहे हैं, जो कि 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके अपनी राशि मीन राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार राहु देव, जो कि अभी वृषभ राशि में चल रहे हैं, वक्री होकर स्थान परिवर्तन करेंगे और वे 12 अप्रैल को मेष राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार केतु ग्रह, जो कि अभी वृश्चिक राशि में चल रहे हैं, वे भी 12 अप्रैल को वक्री होकर स्थान परिवर्तन करेंगे और वे भी तुला राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार शुक्र ग्रह इस महीने 27 अप्रैल को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी उच्च राशि मानी गई है। और अंत में शनि देव, जो कि अभी मकर राशि में चल रहे हैं, वे भी अपना स्थान परिवर्तन करेंगे और 29 अप्रैल को महीने के अंतिम दिनों में अपनी ही राशि कुंभ राशि में संचार करेंगे। तो इस प्रकार हमने यह देखा कि इस महीने अर्थात अप्रैल के महीने में लगभग सभी ग्रह अपने स्थान परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो इससे यह दर्शाता है कि इस महीने अर्थात अप्रैल 2022 का महीना खास तौर से 15 अप्रैल के बाद सभी जातकों के जीवन में भारी परिवर्तन होंगे, स्थान परिवर्तन होंगे, उनकी दिशा दशा का परिवर्तन होगा, उनकी सोच में परिवर्तन होगा और वे नए नए रास्तों में अग्रसर होंगे। इस प्रकार मई का महीना भी निश्चित रूप से अप्रैल के महीने को ही आगे बढ़ाएगा और सभी जातकों के जिंदगी में परिवर्तन अवश्य होंगे। जी, सभी जातकों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि के जातकों के स्वास्थ्य, उनके परिवार और धन की स्थिति, उनके संतान, शिक्षा और मित्र वर्ग की स्थिति, आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदार की स्थिति और अंत में आपके व्यवसाय, कैरियर और लाभ की स्थिति का जायज़ा लेंगे। हम आशा करेंगे कि हम जो आपको यह राशिफल बताएंगे, उपाय बताएंगे, आप लोग अप्रैल के महीने में उन उपायों को अवश्य करेंगे और अपने जीवन को
अप्रैल के महीने में अधिक संतुलित और सफल अवश्य करेंगे। तो अब हम अपने कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सिंह राशि अर्थात लियो, स्वास्थ्य। देखिए, आपका शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य लगभग 15 अप्रैल तक मध्यम से अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान धार्मिक विषयों के ऊपर, कुछ अनुसंधान जैसे कार्यों के ऊपर अधिक रमा रहेगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य हालांकि महीने के पहले सप्ताह कुछ उतार चढ़ाव से भरपूर रह सकता है, अतः आप धैर्य बनाए रखें। 15 अप्रैल के बाद आप स्वयं और अपने पिता वर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यात्रा में सावधानी बनाए रखें और अपने मान सम्मान का भी अवश्य ध्यान रखें। वैसे भाग्य बल पर आपको धन का लाभ होता रहेगा और बंधुओं से भी इस महीने आपको सहयोग की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। कुल मिलाकर यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से मध्यम अवश्य बना रहेगा। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, लगभग 10 अप्रैल तक परिवार और धन की स्थिति भी अच्छी बनी रहेगी। घर पर धार्मिक कार्यक्रम, व्यापारिक कार्यक्रम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, व्यस्तता बनी रहेगी। आप धन संबंधी गतिविधियों के ऊपर कुछ निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका व्यय भी कुछ बड़ा चढ़ा रह सकता है। इसी प्रकार 10 अप्रैल के बाद से आपको अपने पिता वर्गों के सहयोग से धन का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कुछ यात्रा पे भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहाँ व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार पारिवारिक सदस्यों के साथ आपकी व्यस्तता और यात्रा के बीच बीच बार बार आपकी लाभ की स्थिति अवश्य बनी रहेगी। कुल मिलाकर परिवार और धन की स्थिति अप्रैल के महीने में सिंह राशि वाले जातकों के लिए मध्यम से अच्छी अवश्य बनी रहेगी। अब हम आपके संतान, मित्र वर्ग और शिक्षा की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, लगभग 12 अप्रैल तक संतान मित्र भावों से आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आनंद और संतोष की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। दैनिक कार्यों के ऊपर हालांकि आंशिक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 12 अप्रैल के बाद आपको अपने मित्रों से, सज्जनों से और स्वयं के बुद्धि बल पर आप धर्म और कर्म जैसे कार्यों पर व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप में कुछ दान, दक्षिणा, सेवा भाव की वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। ईश्वरीय कृपा से भी आपको शिक्षा संबंधी, धन संबंधी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। इसी प्रकार दूसरी ओर आपकी जो बुद्धि है वह काफ़ी व्यवहारिक बनी रहेगी, तार्किक बनी रहेगी और राजनीति से ओतप्रोत रह सकती है। कहने का ये तात्पर्य है कि 15 अप्रैल के बाद इस क्षेत्र में आप काफ़ी कुशाग्र बने रहेंगे और आपको मित्रों से लाभ अवश्य प्राप्त होता रहेगा। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदारी की बात करते हैं। देखिए, लगभग 10 अप्रैल तक दाम्पत्य जीवन और साझेदारी के साथ आपके संबंधों में आपको सलाह दी जाती है कि धैर्य बनाए रखें, शांति बनाए रखें। दूसरी ओर जीवन साथी के साथ आप कुछ धर्म संबंधी कार्यों, भोग विलास जैसे कार्यों के ऊपर आपकी रुचि बनी रहेगी। 15 अप्रैल के बाद दाम्पत्य जीवन में आपका सुधार होता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के हालांकि आपको स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, उन पर आप कुछ समय व्यतीत करते हुए, उन पर कुछ व्यय करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। वैसे 15 अप्रैल के बाद जीवन साथी के क्षेत्र में कुछ सावधानी से कार्य आप अवश्य करें, ऐसी आपको सलाह दी जाती है। अब हम आपके करियर, व्यवसाय और लाभ की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, लगभग 10 अप्रैल तक व्यवसाय में आप सावधानी से कार्य करें, अधिक जोखिम ना लें, आंशिक लाभ और आनंद आपको प्राप्त होता रहेगा। 15 अप्रैल के बाद व्यवसाय और करियर क्षेत्र में आपका सुधार होगा, आपको आनंद की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। आप खूब भौतिक सुखों के पीछे भागते हुए दिखाई देंगे, भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति की ओर भागते हुए दिखाई देंगे। ईश्वरीय कृपा से भी आपको धन का, वैभव का लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। आप अपने करियर क्षेत्र में प्रशंसा प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। महीने के अंतिम सप्ताह में आपको परिवार और सामाजिक संबंधों से सलाह रूपी, धन संबंधी, सहयोग रूपी सभी प्रकार का सहयोग लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति सामान्य से अच्छी बनी रहेगी। फिर भी सिंह राशि के जातकों को पूरे महीने उपाय के तौर पर भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए और सूर्य भगवान को 15 अप्रैल के बाद जल का अर्घ अवश्य देना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, स्वास्थ्य। देखिए, कन्या राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य लगभग 10 अप्रैल तक शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य महीने के पहले सप्ताह कुछ उतार चढ़ाव से भरपूर रह सकता है, अतः आप सजगता बनाए रखें।
10 अप्रैल के बाद आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें। विशेषकर आपको सर दर्द संबंधी, पाचन संबंधी रोगों पर व्यय बढ़ सकता है, परेशानी बढ़ सकती है। आप अपनी भ्रम की स्थिति के ऊपर भी सजगता बनाए रखें और आपको सलाह दी जाती है कि नियमित रूप से तुलसी दल का सेवन करें, जल में गोमूत्र डाल के उसका सेवन करें। महीने के अंतिम सप्ताह से आपके स्वास्थ्य में पुनः सुधार होगा, पुनः आप स्वस्थ और अपने आप को संतोष प्राप्त करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। कहने का तात्पर्य है कि 15 अप्रैल से 25 अप्रैल के मध्य अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर अवश्य ध्यान रखें। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, लगभग 10 अप्रैल तक इस क्षेत्र में स्थिति भी मध्यम बनी रहेगी। आपको धर्म संबंधी और मनोरंजन संबंधी कार्यक्रमों में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी, आपको आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। 12 अप्रैल के बाद से आपके परिवार में कुछ भ्रम की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। आप स्वयं अपने बुद्धि बल से स्थिति को ठीक करने का भरपूर प्रयास करेंगे। आपको सरकारी कार्यों में सज्जनों के सहयोग से भी आप स्थिति में नियंत्रण अवश्य बनाएंगे। आपको सलाह दी जाती है कि अपनी बुद्धि और अपनी जिद को इस महीने नियंत्रण में अवश्य बनाए रखें और पारिवारिक मामलों को संभालने की चेष्टा करें, तो आपको छुटपुट लाभ की स्थिति अवश्य प्राप्त होगी। कहने का तात्पर्य है कि 15 अप्रैल के बाद परिवार और धन की स्थिति के मामले में आपको सजगता से, फ्लेक्सिबल तरीके से, सकारात्मक होकर कार्य करना है, तो आपकी लाभ की स्थिति अवश्य बनेगी। अब हम आपके संतान, मित्र और शिक्षा संबंधी कार्यों की चर्चा करते हैं। देखिए, लगभग 10 अप्रैल तक संतान भाव के साथ और अपने बुद्धि बल में आपका कुछ क्रोध बना रहेगा, टकराव बना रहेगा, अतः आप नियंत्रण बनाए रखें। मित्रों और बंधुओं के साथ संबंधों में शांति और धैर्य बनाए रखें। 10 अप्रैल के बाद स्थिति में अवश्य सुधार होगा। गुप्त मित्रों से भी आपको सहयोग मिलेगा, लाभ की प्राप्ति होगी और आपकी रुचि भोग विलास जैसे कार्यों के ऊपर भी बढ़ती हुई अवश्य दिखाई देगी। संतान पक्ष और स्वयं की बुद्धि बल से आप गंभीर तरीके से कार्य करते हुए दिखाई देंगे, शनि कार्य करते हुए दिखाई देंगे और महीने के अंतिम सप्ताह से पुनः आपको संतान पक्ष और गुप्त शत्रुओं के साथ आपको सलाह दी जाती है कि टकराव लेने से बचें। कहने का तात्पर्य है कि 10 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच आपकी इस क्षेत्र में स्थिति अच्छी बनेगी। केवल आपको महीने के अंतिम सप्ताह में पुनः संतान पक्ष के साथ अपनी शिक्षा के ऊपर सजगता से कार्य अवश्य करना है। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदार इस बात पर चर्चा करते हैं। लगभग 10 अप्रैल तक जीवन साथी पर कुछ व्यय करते हुए, समय व्यतीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्रा के साथ साथ आप धर्म संबंधी कार्यों, मनोरंजन संबंधी कार्यों के ऊपर व्यस्तता आपकी बनी रहेगी। 10 अप्रैल के बाद दाम्पत्य जीवन तथा दैनिक कार्यों के ऊपर आप संतोष प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। महीने के अंतिम सप्ताह से आपको अनेकों खुशियाँ प्राप्त होंगी। इसमें आपका समय व्यतीत होगा। केवल आपको अपने दाम्पत्य जीवन में गलत प्रकार के व्यक्तियों के हस्तक्षेप से अवश्य बचाव करना है। कहने का तात्पर्य है कि 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक आपका दाम्पत्य जीवन में आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। केवल अंतिम सप्ताह में आपको भारी हस्तक्षेप से अपने दाम्पत्य जीवन को अवश्य बचाव करना है। अब हम आपके करियर, व्यवसाय और लाभ की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में 10 अप्रैल तक आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। करियर और दूर स्थानों के संबंधों से सरकारी पक्ष से भी आपको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। आप कुछ धन का व्यय करते हुए, निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 12 अप्रैल के बाद आपको सरकारी पक्ष के कार्यों के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। किसी वाद विवाद से भी अवश्य बचाव करना चाहिए और अपने रोगों के ऊपर कुछ छुटपुट व्यय करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। महीने के अंतिम सप्ताह से आप अपने व्यवसाय के लिए खूब यात्रा करते हुए दिखाई देंगे और उन यात्राओं में आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। कहने का तात्पर्य है कि इस क्षेत्र में आपको 10 से 25 अप्रैल के बीच सजगता से कार्य करना है, सावधानी से कार्य करना है। फिर भी उपाय के तौर पर कन्या राशि के जातकों को इस महीने भगवान गणेश जी की निरंतर वंदना करनी चाहिए और सूर्य भगवान को विशेषकर 15 अप्रैल के बाद जल का अर्घ अवश्य देना चाहिए। तुला राशि अर्थात लिब्रा, स्वास्थ्य। देखिए, आपका स्वास्थ्य पूरे महीने लगभग अच्छा बना रहेगा। आपकी आत्मिक स्वास्थ्य 15 अप्रैल तक अच्छा बना रहेगा। 15 अप्रैल के बाद आपका आत्मिक स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर होता हुआ, पीड़ित होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है।
आपको पेट दर्द, सिर दर्द जैसी रोगों पर परेशानी होती हुई दिखाई दे सकती है। वैसे मानसिक स्थिति भी सप्ताह के पहले हफ्ते कुछ नरम गरम रह सकती है। शेष दिनों में आपकी मानसिक स्थिति सामान्य ही बनी रहेगी। कुल मिलाकर तुला राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य इस महीने कुछ उतार चढ़ाव से भरपूर अवश्य रहेगा। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, लगभग 15 अप्रैल तक परिवार और घर जैसे विषयों पर आप टकराव लेने से बचें, परेशानी लेने से बचें। धन का व्यय भी घरेलू विषयों के ऊपर होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है, अतः आप सजगता से व्यय करें। 15 अप्रैल के बाद आपके पारिवारिक और धन की स्थिति में सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई देगा और आप और संतान पक्ष तथा मौज मस्ती जैसे कार्यों के ऊपर, यात्रा करते जैसे कार्यों के ऊपर करते हुए दिखाई देंगे और आनंद की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। 20 अप्रैल के बाद आपकी स्थिति में और सुधार होता हुआ दिखाई देगा और आपको सामान्य फल भी अवश्य प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। अब हम आपके संतान, मित्र और शिक्षा की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, लगभग 15 अप्रैल तक संतान मित्र की स्थिति कुछ उतार चढ़ाव से भरपूर रहेगी। धर्म और भोग विलास संबंधी कार्यों के ऊपर आपकी रुचि झूलती हुई दिखाई दे रही है। बीच बीच में आप कुछ टकराव लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और व्यय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। 25 अप्रैल के बाद पुनः आपकी बुद्धि कुछ टकराव लेती हुई दिखाई दे रही है, परेशानी से युक्त होती हुई दिखाई दे रही है और आपको सलाह दी जाती है कि मित्रों के संबंधों में सावधानी बनाए रखें। कहने का तात्पर्य है कि इस क्षेत्र में आपकी स्थिति कुछ कमज़ोर अवश्य रह सकती है, अतः आप सजगता से कार्य करें। अब हम आपके जीवन साथी और साझेदारी की बात करते हैं। लगभग 15 अप्रैल तक जीवन साथी और दैनिक कार्यों के ऊपर आप अपने साझेदार के साथ संबंधों में टकराव लेने से बचाव करें। हालांकि 10 अप्रैल के बाद आपकी स्थिति में कुछ सुधार होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आप दोनों मिलकर भोग विलास संबंधी कार्यों के ऊपर और मांगलिक कार्यक्रमों पर व्यस्त होते हुए, यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी आपको भ्रम और तनाव की स्थिति से अवश्य बचाव करना है और अपने दाम्पत्य जीवन के संबंधों का ध्यान रखना है, अपने मान सम्मान का ध्यान रखना है और धन प्रश्नों पर सजगता अवश्य बनाए रखनी है। कहने का तात्पर्य है कि इस क्षेत्र में भी आपकी स्थिति कुछ कमज़ोर अवश्य है, अतः आप सजगता से अवश्य कार्य करें। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में महीने के प्रथम सप्ताह में व्यवसाय की स्थिति कुछ उतार चढ़ाव से भरपूर रहेगी। 15 अप्रैल के बाद आपको गुप्त मित्रों से, सज्जनों से भी सहयोग मिलता हुआ, लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दैनिक कार्यों के ऊपर भी आप धन की आवक आपकी बढ़ेगी, लाभ बढ़ेगा। केवल आपको गलत प्रकार के व्यक्तियों और लालच के ऊपर नियंत्रण बना के रखना है। इसी प्रकार आपको धन और सम्मान का भी विशेष ध्यान रखना है, विशेषकर 15 अप्रैल के बाद। कहने का तात्पर्य है कि 15 अप्रैल के बाद अपने करियर क्षेत्र में आपको सजगता से कार्य करना है और ईमानदारी से कार्य करना है। फिर भी उपाय के तौर पर तुला राशि के जातकों को अप्रैल के महीने में सतनाजा पक्षियों को जिमाना चाहिए और सूर्य भगवान को विशेषकर 15 अप्रैल के बाद जल का अर्घ अवश्य देना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो, स्वास्थ्य। देखिए, लगभग 12 अप्रैल तक आपको अपने पेट और पाचन संबंधी रोगों के प्रति, मुख संबंधी रोगों के प्रति और इन्फेक्शन के प्रति सजगता बनाए रखनी है। यात्रा में भी सावधानी बना के रखनी है। आपको अपने कंधे के चोट चपेट से सावधानी रखनी है। वैसे सप्ताह के प्रथम हफ्ते में आपको मानसिक स्थिति कुछ उतार चढ़ाव से भरपूर रह सकती है, अतः आप तनाव से मुक्त रहें। 15 अप्रैल के बाद आपकी आत्मिक स्वास्थ्य भी कुछ पीड़ित होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और सरकारी पक्ष के कार्यों के प्रति भी सावधानी बनाए रखें। कहने का तात्पर्य है कि वृश्चिक राशि वाले जातकों को अप्रैल के महीने में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, लगभग 15 अप्रैल तक आपके परिवार और धन की स्थिति कुछ संतोषजनक बनी रहेगी, आनंद से भरपूर बनी रहेगी। घरेलू व्यवस्था पे भी आप कुछ धर्म संबंधी कार्यों, मांगलिक संबंधी कार्यों के बीच व्यय करते हुए, व्यस्त होते हुए, निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 15 अप्रैल के बाद आपकी रुचि अपने मित्रों के सहयोग से बढ़ेगी। उल्लासपूर्ण कार्यों पर आप साथ मिलकर कार्य करते हुए दिखाई देंगे
और आनंद की प्राप्ति होगी। धन का निवेश करते हुए, व्यय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और धार्मिक कार्यक्रमों में भी आपकी रुचि निरंतर बनी रहेगी। अब हम आपके संतान, मित्र और शिक्षा वर्ग की बात करते हैं। देखिए, लगभग 15 अप्रैल तक संतान, मित्र आपको सहयोग देते हुए, संतोष देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी बुद्धि भी कुशाग्र बनी रहेगी। आपको सज्जनों से, सरकारी पक्ष से खूब शिक्षा संबंधी, सलाह संबंधी, धन संबंधी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 15 अप्रैल के बाद संतान के स्वास्थ्य का आपको सलाह दी जाती है कि ध्यान रखें। मित्रों और गुप्त शत्रुओं से भी सरकारी पक्ष के प्रति कार्य करते हुए भी सावधानी अवश्य बनाए रखें। कुछ भ्रम की स्थिति रह सकती है, गलती हो सकती है। ये सब आपके घरेलू व्यवस्था पे हस्तक्षेप करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अतः आप गलत प्रकार के मित्रों से भी दूरी अवश्य बनाए रखें। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदार की व्यवस्था की बात करते हैं। देखिए, 15 अप्रैल तक स्वयं और आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी प्रश्नों पर सजगता बनाए रखें। टकराव लेने से बचें, तनाव लेने से बचें। वैसे दोनों मिलकर घरेलू क्षेत्र में और भौतिक वस्तु के ऊपर व्यय करते हुए, आनंद लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। 15 अप्रैल के बाद दाम्पत्य जीवन में काफ़ी सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप तनाव मुक्त होंगे और जीवन साथी को भी अपनी प्रेमिका की तरह प्यार करते हुए दिखाई देंगे और आप दोनों में संतोष और आनंद की वृद्धि होगी। कहने का तात्पर्य है कि 15 अप्रैल के बाद दाम्पत्य जीवन में आपका सुधार होगा और आपको आनंद की प्राप्ति अवश्य होगी। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, 15 अप्रैल तक करियर व्यवसाय की स्थिति कुछ अच्छी बनी रहेगी। आप लगन लगाकर इस क्षेत्र में कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान, मित्रों के सहयोग से भी आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। आपको सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और धन का लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 15 अप्रैल के बाद आपको गुप्त शत्रुओं से, सरकारी पक्ष संबंधी कार्यों पर सावधानी बनाए रखनी चाहिए। अपनी मान प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखना चाहिए। कार्य क्षेत्र में भी सम्मान का ध्यान अवश्य रखना चाहिए और किसी भी वाद विवाद से बचने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि 15 अप्रैल के बाद आपको इस क्षेत्र में सावधानी से अवश्य कार्य करना चाहिए। फिर भी उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि वाले जातकों को अप्रैल के महीने में 15 अप्रैल के बाद सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और निरंतर हनुमान चालीसा का जाप अवश्य करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को अप्रैल के महीने में करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अपने मित्रों, शुभ चिंतकों को शेयर करें और स्वयं लाइक करें। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।